गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एससी क्लास 9th 10th। तो आज हम लोग जो है 9th क्लास के साइंस का जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है ना शॉर्ट नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तो ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, लेकिन जो है ना अभी शॉर्ट नोट इसको ताकि पेपर में रिवीजन जल्दी क्विक टाइम में हो जाए तो लेके आया हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बने रहिए, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए, जो खास तौर से जो लोग पहली बार हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए कमर सीधी करके बैठ जाइए, कॉपी पेन लीजिए, साथ साथ के नोट डाउन भी करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में, एससी क्लास 9th 10th। ठीक है, तो साइंस का चैप्टर नंबर 1 से जो है ना देखते हैं, मैटर इन सराउंडिंग। जो पदार्थ हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो जनरली आपने छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखते हैं या तो लिक्विड होता है या गैस होता है या तो सॉलिड होता है, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें 3 चीज़ें आपको हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर में आता है सबसे पहले मैटर क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकता है, हैज अ मास एंड ऑक्युपाइड द स्पेस, जिसमें द्रव्यमान हो, साथ ही साथ क्या हो, स्पेस ऑक्युपाइड करो, यानी जहाँ पे रखा जाए वो घेर ले। ठीक है, लाइक आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है तो इसको भी करेगा, वुडन ब्लॉक है ये भी करेगा, एयर इन बैलून ये भी करेगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, अगर बात करें तो इसके जो ना पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो इसके पदार्थ के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मोशन, यानी लगातार जो ना एक स्थिर मोशन में होता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आपको इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 3 प्रकार के उसमें वो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत जरा जरा सा होगा। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है। ठीक है, और गैस में बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इनमें जो ना आगे देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज मैटर अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप बता दोगे, मैटर इज एनीथिंग हैज अ मास एंड ऑक्युपाइड द स्पेस। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, रॉक, प्लांट एंड इवन आवर बॉडीज इज अ स्मॉल ऑफ मैटर। जो हमारा बॉडी भी होता है वो भी क्या होता है, छोटे 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 मैटर से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर हो गया, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी एक्सट्रीमली टीनी, बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल आर इन ए कांस्टेंट मोशन, यानी लगातार मोशन में होते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग, मतलब इसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वाइब जो है, ठीक है, वाइब्रेटिंग सॉलिड, यानी हल्का हल्का बहुत छोटे छोटे है। मूविंग द जो है ना लिक्विड, लिक्विड में मूव कर रहे हैं, और रैपिडली गैस में बहुत तेजी से। ठीक है, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब सॉलिड की बात होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। लिक्विड में होगा थोड़ा उससे जो है ना कम होगा, और गैस में होगा तो बहुत कम होता है। ठीक है, वीक फोर्स होता है। क्लियर। तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे कोई भी चीज़, तो या तो सॉलिड दिखेगा, या लिक्विड में दिखेगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक, बात करते हैं आगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में डिफरेंट करने के लिए तीनों से प्रॉपर्टी या कुछ तो जरूर पूछता है हमेशा। तो ये समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसको आप टिक कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वैल्यू, एक तो क्या होता है, इसकी निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। पार्टिकल इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड इन फिक्स, यानी क्या होता है, टाइटली पैक होता है, बहुत मजबूती से जुड़ा होता है, ऑर्डरली अरेंज। पार्टिकल इन सॉलिड वाइब्रेट बट डोंट मूव फ्रॉम देयर जो है ना पोजिशन, लेकिन ये क्या मूव नहीं करता अपने पोजिशन से। बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स स्पेस, यानी इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप नहीं होता। जिस बर्तन में डालेंगे, ग्लास में, बोतल में, किसी भी चीज में डाल दोगे उसी शेप में आ जाएगा। पार्टिकल इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, यानी ये लूज होता है, ढीला होता है। एंड द लिक्विड कैन फ्लो इजिली एंड कैन बी पोर्ड,
इजीली जो है ना मूव कर सकता है, पोर कर सकते हैं, किसी में डाल सकते हैं। बात करेंगे जो तीसरा स्टेट है गैस का, तो गैस का क्या होता है? गैस हैव अ नो फिक्स्ड शेप, ना इनका कोई फिक्स शेप होता है, नो फिक्स वॉल्यूम, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। दे कम्प्लीटली फिल विद देयर कंटेनर, यानी किसी भी कंटेनर में जिसको रखा जाता है कम्प्लीटली फिल हो जाता है। पार्टिकल ऑफ गैसेज आर वेरी अपार्ट, फार अपार्ट ऑफ द मूव, यानी बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं फ्रीली इन डायरेक्शन। का जो है गैसियस कैन बी कंप्रेस इजिली, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, संपीड़ित करके इसमें डाला जाता है सिलेंडर में या किसी चीज़ में, बोतल में, ठीक है। और इसको आप और अच्छे से अगर डिफरेंस आ जाए तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। सॉलिड का क्या होता है? फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और बहुत पास पास इसके पार्टिकल होते हैं, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? शेप क्लियर नहीं होता, लेकिन जो है ना वॉल्यूम क्लियर होता है, फिक्स होता है। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है, और इसके जो लूज होते हैं, ठीक है। गैसियस में क्या होता है? नो, ना ही शेप होता क्लियर, ना ही वॉल्यूम होता है, और ना ही जो है ना, केवल इसे जो है ना क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली कंप्रेस करके वो रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी एक से दूसरे में परिवर्तित करना। व्हाट इज इंटर कन्वर्सन? लाइक पानी से आइस बना देना, आइस से जो ना, या पानी पानी से फिर गैस बना देना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स आर इन द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। सच एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एंड वाइस वर्सा एक्सेट्रा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से जो है ना सॉलिड, ऐसे करके कंडेंस होकर फिर सॉलिड हो जाए। फैक्टर इफेक्टिंग जो है ना कन्वर्जेंस, या कह सकते हो इंटर कन्वर्जन में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एक तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पिघल जाएगा, बर्फ होगा उसका, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कैन बी चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। जितना तापमान हम बढ़ा देंगे सॉलिड से क्या होगा, पिघल कर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही हीट करते हैं तो इसका पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एक दूसरे को पुशअप करने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं। कूलिंग डिक्रीजेज द काइनेटिक, आप कूल ठंडा होने से, एक नंबर में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाना हो तो हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और वही चीज़ ठंडा करना हो या घटाना हो तो घटा देंगे। अब बात करते हैं, एक तो टेम्परेचर होगा, दूसरा हो गया प्रेशर, दाब, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर कैन बी कंप्रेस गैस इनटू लिक्विड, यानी अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, और इससे क्या होता है, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। ये है सॉलिड, सॉलिड को अगर हीट किया जाएगा तो क्या होता है, गैस बन जाएगा, ठीक है। गैस को अगर जो है ना कूल सॉरी डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर लिक्विड में हो जाएगा, फिर लिक्विड से इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आगे देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है बाय विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, यानी जो कोई तरल होता है वो गैसीय स्टेट में पहुंच जाता है, गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो, ठीक है। इवापोरेशन ऑक्योर्स एट ऑल द टेम्परेचर, यानी सभी तापमान के स्तर पे होता है, बट इट इज अ फास्टर हायर टेम्परेचर, लेकिन ये क्या होता है, बहुत तेज होता है, फास्टर होता है। Evaporation occurs at all the temperature but is the faster is higher temperature। evaporation सब में होता है, बस ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है जल्दी होता है, जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कम सूखते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं। पार्टिकल एट द सरफेस गेन इनफ एनर्जी, उनके पास इतना ऊर्जा होता है, ओवरकम ऑफ द फोर्सेज अट्रैक्शन ऑफ जो ना स्केप इनटू द वेपर। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो टेम्परेचर हो गया, एक ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। क्या रहा है, इवापोरेशन डिक्रीजेज व्हेन द एयर ह्यूमिड हाई द जो है ना मॉइस्चर इन एयर। सरफेस एरिया, एरिया यानी कप में अगर चाय पीते हो तो धीरे ठंडा होगा, वही प्लेट में फैला दोगे जल्दी हो जाएगा, एरिया बढ़ा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड, अब मान लो कपड़ा सूख रहा है धूप में या कमरे में, अगर पंखा चला दोगे जल्दी सूखेगा, ठीक है। इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, अब बात करेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है और जो ना क्वथनांक क्या होता है। देखो, एक तो टेम्परेचर की बात करें, ऑफ कोर्स इन एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, ठीक है।
और ऑक्योरिंग एट अ फिक्स स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग में। सर जो है ना सरफेस की बात करें, मॉलिक्यूल्स स्पेस एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड से हट जाते हैं। नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इन रिक्वायर्ड टू स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द वन जो है ना एंटायर वॉल्यूम टू द लिक्विड, कांस्टेंट सोर्सेज ऑफ हीट इज नीड टू रैपिड प्रोसेस। आगे मूव करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो ड्यूरिंग द इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस इज लिक्विड गेन एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करता है, स्केपिंग जो है ना लिविंग द मेन जो है ना रिमेनिंग लिक्विड। ठीक है, एंड कूलर देन बिफोर। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ द जो है इवापोरेशन, इवापोरेशन का अगर उदाहरण दिया जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्वीटिंग ऑफ आवर जो है कूल और बॉडी, यानी जब हमारी बॉडी जो है ठंडी होती है, पहले पसीना होता है फिर ठंडा होता है। वाटर कूल इन अर्थन पॉट, पानी ठंडा हो जाता है मिट्टी के बर्तन में। वी फील कूल अंडर द फैन ऑन अ हॉट डे, गर्म दिन के फैन के नीचे हमें अच्छा महसूस होता है। अल्कोहल आर द परफ्यूम फील्स कूल व्हेन द अप्लाइड ऑन स्किन, जब स्किन पे लगाते हैं ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। अब बात करेंगे ऑपरेशन इन आवर जो है डेली लाइफ। जो ऑपरेशन डेली लाइफ में हम बहुत सारा वो करते हैं, लाइक ड्राइंग क्लोथ, कपड़े सुखाते हैं। कूलिंग द वाटर इन एनी बर्तन में मिट्टी या मटके में जो है ना मटके के बर्तन में पानी रखते हैं। ठीक है, अन ड्राइंग ऑफ द वेट अम्ब्रेला, वेट अम्ब्रेला को सुखाते हैं। ड्राइंग ऑफ द साल्टेड फिश, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। Evaporation help keep to cool and has a many practical uses in our daily life, हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग में जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो है ना कौन कौन सा ऐसे बनता है, जैसे व्हाई डज द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन द सरफेस एरिया इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका एवापोरेशन कैसे बढ़ जाता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। लाइक एग्जांपल आप दोगे, कप में चाय ठंडी धीरे धीरे होगी, जबकि उसे प्लेट या थाली में कर देंगे जल्दी ठंडा हो जाएगा, राइट। तो इसी को लिखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, वाई आर कॉटन क्लोथ जो है ना मोर कंफर्टेबल इन समर, यानी जो कॉटन के कपड़े होते हैं गर्मियों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्मियों में। ठीक है, क्योंकि कॉटन में गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट, एक खासियत होती है इसमें, छोटे छोटे जगह होती है, स्पेस होती है, और ये पानी कह सकते हैं या स्वीट कह सकते हैं, पसीने को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी एक्सपोजिंग टू एयर एंड कॉजिंग द स्वीट, और इससे क्या होता है, पसीना आता है। ठीक है, एवापरेट विच हेल्प टू कूल आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को ठंडा कर देता है। ठीक है, कॉटन अलाउज द बेटर एयर का सर्कुलेशन, यानी ये अच्छा सर्कुलेशन भी देता है। ठीक है, और वियर द लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में हम हल्के रंग का कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अवॉइड द सिंथेटिक क्लोथ्स ऑफ द वेदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द विदाउट जो है ना लिविंग द सॉलिड, तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, कि फिनाप्थलीन की टैबलेट हो गया, कैम्फर हो गया, बिना जो है ना कुछ छोड़े ही जल उड़ जाते हैं। स्पिनिंग शिप, सिपिंग शिप, हॉट टी फ्रॉम द जो है ना सॉसर और देन द कप, कप के बजाय प्लेट में जो है ना चाय, गर्म चाय ठंडा कैसे हो जाता है, या पीने में कंफर्टेबल, मतलब एरिया बढ़ जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। डेजर्ट्स ऑफन एक्सपीरियंस जो है ना एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों में टेम्परेचर का ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी अप्लाई द सम अल्कोहल आइटम, जब हमारे हाथ पे कोई अल्कोहल या शराब होता है तो हमें कैसा ठंडा महसूस होता है। व्हेन वी अप्लाई अल्कोहल और पाम, ठीक है, इट एवापरेट द क्विकली, तो ये क्या होता है, एवापरेट होने लगता है, एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द स्किन। दिस रैपिड इवापरेशन टेक्स अवे, और बहुत तेजी से ले जाता है फ्रॉम द पाम, सेकिंग इससे फील कोल्ड, और इससे उसे ठंडा महसूस होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको रिवीजन करना है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप जो है ना ऐसे रिवीजन करते जाओगे तो आपका चैप्टर जो अच्छे से तैयार है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपका माइंड मैपिंग से जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के साथ बताया ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में भी एनर्जेटिक रूप से हम इसमें जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और पेपर का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करना चालू कर दें, 1 से 2 बार ज़रूर देखें इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।